हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक नया प्रॉब्लम जो है लेने चल रहे हैं। एक नई जो है क्वेश्चन को करने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो है ये देखा गया है कि आईटी मेन लेवल का है। आईटी मेन में जो है इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट नीट के लिए भी आप सतर्क रहिए। नीट पर बेस्ड जो है छोटे मोटे क्वेश्चन जो है इस पर बनाए जा सकते हैं कि नहीं। तो आपने देखिए दिया है अ मास पार्टिकल मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब कि एक दिया है मास पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, दो चार्ज पार्टिकल प्लस q जिसके बीच की दूरी 2l है के बीच में इसको क्या किया गया है, रखा गया है कि नहीं, ये बताया गया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास पार्टिकल इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्मॉल डिस्टेंस। कर अगर इस जो है चार्ज पार्टिकल को बीच से जहाँ मिड में रखा गया है, बीच में रखा गया है, वहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो कह रहा है कि इसका जो है एक तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, ये चीज़ जो है हमको निकालना है कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी के लिए जो है इसमें ऑप्शन इसने कई दे रखा है, लेकिन अब ऑप्शन को हम लोग नहीं लिखते हैं, केवल हम देखते हैं कि हम इसका टाइम पीरियड या हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ देखिए प्लस क्यू चार्ज दूरी दोनों के बीच की 2l है और बीच में एक जस्ट प्लस क्यू चार्ज रखा है जिसका मास क्या है, m है। बताया गया जो है इसको बीच से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया गया है। अब आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि इसकी अगर दूरी की बात किया जाए तो दोनों साइड से इसकी जो दूरी है वो श्योर है l होगी, क्योंकि कुल दूरी 2l है, तो मिड जो दूरी है दोनों एंड से वो क्या होगी, l होगी। मान लेते हैं इसको बीच से जो डिस्प्लेस किया जा रहा है, देखिए जो डिस्प्लेस किया जा रहा है बिल्कुल न्यूनतम वो मान लो x है, यहाँ पर ये डिस्प्लेस करके ले आया। अच्छा, अगर मान लो x से डिस्प्लेस करके ले आया, इसको कोई पॉइंट हम लोग मान ले, जैसे ये बीच वाला पॉइंट जो है इसको ध्यान दीजिए, मान लो वो है, और जो डिस्प्लेस करके जिस पॉइंट पे ले आया मान लो क्या है, ए है। बीच वाला पॉइंट है देखिए वो है, और जहाँ पर डिस्प्लेस करके लाया वो मान लेते क्या है, ए है। तो जब ये ए पर छोड़ेगा, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ तो ये बैलेंस पोजीशन में है बीच में, क्योंकि दोनों साइड से इसका चार्ज प्लस क्यू बराबर इस पर जो है अपोजिट फोर्स लगा रहा है, बराबर जो है रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। अब जब इसको हम खींचकर ए पर लाएंगे, तो ए पर लाएंगे तो क्या होगा जो है कि प्लस क्यू का जो रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब दूरी कम होगी तो कूलॉम्स लॉ के हिसाब से, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है जो कूलॉम्स लॉ है या बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब दूरी इसमें r जितना कम होगा, ये देखिए r जितना कम होगा उस पर जो फोर्स है उतना ज़्यादा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि चार्ज जो है अलाइक है, चार्ज जो है समान टाइप के हैं। तो श्योर है जब इसको हम ए पर ले आएंगे तो जो प्लस क्यू का रिपल्सिव फोर्स होगा, प्लस क्यू के कारण जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इसको ढकेलेगा। देखिए ये लाइन पर है, एक लाइन पर तो इसको ढकेलेगा, तो छोड़ते ही जब इसको ढकेलेगा तो ये बैक जो है क्या करेगा, बीच में आएगा, है कि नहीं। और बीच में आएगा, और बीच में आने के बाद जब बीच में आएगा तो होगा क्या, इधर से ढकेल रहा है और इधर से ढकेल रहा है, तो ये अब बीच में आकर नहीं रुकेगा, बल्कि जो है ये देखो कहीं इधर ए डैश पर आएगा, ये देखो कहीं ए डैश पर आएगा, जिसकी जो दूरी है सेंटर से वो क्या होगी, एक्सी होगी, जिसकी सेंटर से दूरी क्या होगी, एक्सी होगी। तो इसके बाद ए डैश पर जब आएगा तो जो लेफ्ट साइड का प्लस क्यू चार्ज है इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इधर से दूरी क्या होगी, कम होगी, तो इसको ढकेलेगा। भागो भैया हमारी तरफ मत आओ, भागो यहाँ से, जो है तुम जाओ जो है दाहिने वाले चार्ज के पास जाओ।
तो जब इसको ये ढकेलना शुरू करेगा तो फिर ये मिड में होते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह जो है आप ये देखेंगे कि इसमें जो है SHM शुरू हो जाएगा, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जो फोर्स इसको ढकेल रहा है। अब यहाँ B से आया A पर, तो जो लेफ्ट साइड का चार्ज है इसका जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो कम हो गया, राइट वाले का ज़्यादा हो गया, राइट वाला जीत जा रहा है, वो पटक दे रहा है लेफ्ट वाले चार्ज को। जब पटक देगा तो क्या करेगा, उसको ढकेल ले जाएगा। जब ढकेलेगा जो है तो ये मिड में आते हुए, अब देखिए मिड में आते हुए बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि अब इसको ढकेल कर जान लीजिए लाएगा कहीं A' तक जो है ढकेल ले जाएगा। तो ऐसी अवस्था में कि प्लस Q का जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो फिर जो काम अभी तक राइट वाला चार्ज कर रहा था वही लेफ्ट वाला करने लगेगा। तो अब ये इसको लेफ्ट वाला जीत जाएगा, भागो तुम राइट की तरफ। तो आप ये देख रहे हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स, जैसा कि आपने जो है SHM में देखा है, सिंपल पेंडुलम में देखा है, या आपने एक तरह से जो है स्प्रिंग के केस में देखा है कि जो इसका SHM है, जो बॉडी का जो पार्टिकल है उसका एक तरह से वो SHM की अवस्था में आ जाएगी। और अगर SHM वो करना शुरू करेगा तो श्योर है इसका एक टाइम पीरियड होगा और एक उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आपको पता है कि अगर फोर्स ऑफ कांस्टेंट अगर K है तो जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है F रिस्टोरिंग, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं F रिस्टोरिंग माइनस K इंटू X से क्या होगा, बराबर होगा, जिसमें K क्या है, रिस्टोरिंग कांस्टेंट ऑफ या रिस्टोरिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। सबसे आसान जो है फोर्स कांस्टेंट। और आपको अगर जो है किसी भी रिस्टोरिंग फोर्स का फोर्स कांस्टेंट अगर पता है और उस पार्टिकल का अगर मास m है जो SHM कर रहा है, तो आपको पता है कि T की वैल्यू जो होती है T बराबर होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट m डिवाइडेड बाई क्या होता है, K होता है। यहाँ पर ध्यान देना है एक ही अलग है, K जो आपका जो है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 या 9 इंटू 10 पावर 9 ये अलग वैल्यू है और ये फोर्स कांस्टेंट की अलग है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, नहीं कंफ्यूज होकर एक ही मिला दो, बल्कि हम इसको स्मॉल K कर दे रहे हैं। यहाँ समझने के लिए हम इसको कर दे रहे हैं स्मॉल K। अब चलिए भाई हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स को निकालेंगे और रेस्टोरिंग फोर्स की सहायता से K की वैल्यू कैसे आएगी। तो जब देखिए हमारा चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, अगर वो A पर आ रहा है तो एट A, देखिए एट पॉइंट A पर जो है आप ये देख रहे हैं कि इसका जो इस पर जो एक तरह से फोर्स ऑफ रिपल्सन जो राइट चार्ज के कारण है, अगर इसको हम F1 लेते हैं, क्या लेते हैं, F1 लेते हैं, और लेफ्ट साइड जो हमारा है उसके कारण अगर इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन F2 लेते हैं, तो हमारा जो F1 है वो मोर देन क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। F1 मोर देन क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और जो नेट फोर्स होगा, देखिए जो नेट फोर्स होगा जो इस पर काम करेगा, नेट फोर्स जो होगा या जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं, वो हमारा F रेस्टोरिंग जो होगा वो F1 माइनस F2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। F1 माइनस F2 के क्या होगा, बराबर होगा। चलो भाई इसको हम लोग निकालते हैं कि पॉइंट A पर जो फोर्स है F1 की वैल्यू जो राइट चार्ज के कारण है वो कितनी होगी, आप निकाल सकते हैं फार्मूले से, K Q1 Q2 मीन्स Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर का मतलब आपको ये देखना है कि जो राइट वाला चार्ज है वो समझिए A से उसकी दूरी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड से दूरी L है और X इसको राइट में हमने डिस्प्लेस किया है, तो ये दूरी अब कितनी हो जाएगी, L माइनस X हो जाएगी, L माइनस X का होल स्क्वायर माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लेफ्ट साइड से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हम निकालें, K Q डिवाइडेड बाई हो जाएगा L प्लस X का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको उठाकर आप सॉल्व कर लो। अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा K Q स्क्वायर और ये देखिए 1/L माइनस X का स्क्वायर माइनस 1/L प्लस X का होल स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं L प्लस X का होल स्क्वायर माइनस
यल माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx, यहाँ पर यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, तो सब इसमें कट जाएगा। 2lx कितना आ जाएगा 4lx आ जाएगा। यानी यफ जो रिस्टोरिंग हो जाएगा, यफ जो रिस्टोरिंग हो जाएगा ये हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर और ऊपर कितना आया हमारा 4lx दिस डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए आ रहा आपका यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि यक्स की वैल्यू यल की तुलना में बहुत छोटा है, यानी यक्स हमारा जो है यहाँ से आप देखिए यक्स इज लेस देन यल, तो अगर यक्स हमारा लेस देन यल है तो यक्स स्क्वायर हमारा जो है वो और छोटा हो जाएगा। हम छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे 1/2 है, इसका स्क्वायर 1/4, वो 1/2 से भी छोटा हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर को ओमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और अगर इसको छोड़ देंगे तो यल स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा, यल पावर 4 आ जाएगा। अब इसको अगर हम काट देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यल क्यूब आ जाएगा। यानी यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाई यल क्यूब। ये आ गया हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, जो पार्टिकल पर लग रहा है, जो बार बार जो है ये फोर्स इसको रिस्टोर कर रहा है, जिसको एक तरह से जिसके कारण एसएम इसमें क्रिएट हो रहा है। और एसएचएम एक लाइन के एलॉन्ग जो है क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पार्टिकल इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, यह रिस्टोरिंग फोर्स दिस। अब अगर हम लोग को रिस्टोरिंग फोर्स पता चल गया तो हम के निकाल सकते हैं, क्योंकि यह रिस्टोरिंग बराबर माइनस के इंटू क्या होता है यक्स। दिस इज इक्वल टू माइनस के यानी फोर्स कांस्टेंट इंटू यक्स। इसमें माइनस जो साइन है, नेगेटिव जो साइन है, वो बताता है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है हमेशा यक्स की क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी जिधर हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं और रिस्टोरिंग फोर्स जैसे उसका अपोजिट लगता है। तो ये देखिए बेटा, इसमें यक्स और यक्स भी गायब हो गया। यहाँ पर बचा क्या हमारा, के की वैल्यू के बराबर, के हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं लेते हैं, कांस्टेंट है। के बराबर आ जाएगा हमारा देखिए 4k क्यू स्क्वायर, देखिए के 4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया यल क्यूब। ये हो गया हमारा जो है के की वैल्यू, जो फोर्स कांस्टेंट है के की वैल्यू। और के की वैल्यू पता है तो टी आप निकाल सकते हैं, सो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। और के की वैल्यू आपने निकाला है 4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यल क्यूब, इतना आपने निकाला है कि नहीं। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे भाई, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपको बाहर मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर का बाहर मिल जाएगा। यल क्यूब को भी अगर आप जो है बाहर करना चाहें तो बाहर कर सकते हैं, है कि नहीं। और नहीं तो ऐसे पड़े रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम जो है 4 को भी बाहर ला सकते हैं, चाहें तो 4 को भी हम लोग बाहर ला सकते हैं। 4 को बाहर लाते हैं तो हमारा आ जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई 2, और क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा क्यू। इन दोनों को हमने क्या किया बाहर, यल क्यूब नहीं आ पाएगा, 2 कैंसिल, ये आ गया देखिए पाई डिवाइडेड बाई क्यू अंडर रूट आ जाएगा यम यल क्यूब डिवाइडेड बाई के। ये तो हमारा देखिए क्या आ गया टी की वैल्यू। इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, सो यफ बराबर हो जाएगा 1/t। दिस इज इक्वल टू, इसको उठाकर पलट दो तो आ जाएगा क्यू अपान पाई, अंडर रूट आ जाएगा के, अंडर रूट आ जाएगा देखिए आपका ठीक 2 पाई इंटू अंडर रूट एम बाई के। के का मतलब यह है कि यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जो है
के ये हम लोग इसको जो है स्मॉल के रखें भाई, नहीं तो ये देखिए सब गड़बड़ हो जा रहा है। ये स्मॉल के, ये स्मॉल के है जो इसमें बच रहा है, क्योंकि के बराबर आ गया हमारा 4k² बाई एल क्यूब, और ये के इतना है, इसकी वैल्यू हमने पुट किया। अब पुट करने के बाद देखिए 4k², यहाँ पर ये के जो है हमारा स्मॉल है, इसको ध्यान दो स्मॉल है, और नहीं तो जान लीजिए ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया आपका इतना के Q1 Q2 माइनस R² के, ठीक है, यहाँ पर KQ² ये भी सही है, और रिस्टोरिंग हो गया KQ² 4LX डिवाइडेड बाई दिस, आ गया KQ² इंटू 4x/L³, ठीक है, जिसमें कि आपको पता ही है कि के हमारा क्या है, के हमारा जो है ये 1/4πε0 या 9 × 10⁹ के बराबर है। अब ये हो गया दिस 4x डिवाइडेड L³, और ये माइनस k × x के बराबर हुआ है, x और x कटा तो k की वैल्यू आ गई 4k² डिवाइडेड बाई L³, है कि नहीं, इतना आ गया। ठीक, अब इसमें देखिए आप जो है सीधे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है Q/1/T, दिस इज इक्वल टू टी की वैल्यू जो आया है इसको उठाकर पलट दीजिए, Q/π√mL³ डिवाइडेड बाई के, राइट, सही है, कैलकुलेशन में गलती नहीं है, कैलकुलेशन हमारा सही है, mL³ डिवाइडेड बाई के। फिर देखिए यही चीज उल्टा हो जा रहा है, के हमारा स्मॉल है, के हमारा स्मॉल है। अब देखिए यहाँ तक सब कुछ ओके है, π/Q√mL³ डिवाइडेड बाई के की वैल्यू आपको पता है कि हमारा के है 1/4πε0 के बराबर है। पुट करो Q डिवाइडेड बाई पाई, अंडर रूट आ जाएगा mL³ डिवाइडेड बाई के मीन्स अभी हमने बताया 1/4πε0, k/4πε0 है ना। इसमें देखिए कहाँ पलट जा रहा है वैल्यू जो है, क्योंकि के हमारा जो है टी की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो टी की वैल्यू में सही है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी ये पलट गया। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर हम लोग नहीं पलटे, देखो ये फॉल्ट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने इसको Q/π को तो पलट दिया, लेकिन जो रूट वाली वैल्यू है जब इसको पलटा जाएगा क्या आ जाएगा, k डिवाइडेड बाई mL³। अब k की वैल्यू आप उठाकर पुट कर दो 1/4πε0, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है बेटा हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई पाई, अंडर रूट आ जाएगा देखिए 1/4πε0, देखिए 1/4πε0 mL³ है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, अब 4 को भी हम लोग बाहर कर सकते हैं, 4 को अगर हम बाहर करते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है Q/2π अंडर रूट 1/πε0 mL³ के क्या होगा बराबर। तो ये हमारा राइट है, यही हम आंसर में हमको जो है दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो है हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स को निकाल सकते हैं। अब एग्जाम में जैसे नीट है, रेस्टोरिंग फोर्स पूछ सकता है, टी की वैल्यू पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है कि नहीं। तो हमने देखा इस पर बेस्ड एडवांस लेवल तक क्वेश्चन आया है, एडवांस लेवल तक क्वेश्चन इस पर बना है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर हम ये लाइक चार्ज है उसको अगर हम जो है सेंटर से अगर हम एक चार्ज की तरफ ले जा रहे हैं तो श्योर है दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन वो बढ़ जाएगा, तो उसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलेगा। जैसे सेंटर से हम इधर ले गए तो ये इसको भागो भैया अपोजिट साइड में, तो
रेस्टोरिंग फोर्स के कारण एसएचएम क्रिएट हो रहा है। जैसे स्प्रिंग में आप देखते हैं कि स्प्रिंग में किसी बॉडी को अगर हम अटैच करके खींचते हैं, मेज पर रखकर छोड़ते हैं, तो ये एसएचएम करने लगता है। जस्ट वही चीज़ इसमें भी है कि नहीं। तो आज जो है इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझिए, अगले टर्म पर 1-2 क्वेश्चन हम और आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।